डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज। ठीक है, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हमने कल किए 5 क्वेश्चन। तो आज हम एफ पार्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स होते हैं, खासकर रिवर प्लेन्स, वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? इसकी वजह है कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा है, हमने देखा कि माउंटेन्स और प्लेन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो लिविंग कंडीशंस होती है वो प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। रहने के लिए आपको लैंड मिलता है, कल्टीवेशन के लिए लैंड में सूटेबल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमने अपने चैप्टर में पढ़ लिया था यहाँ पर कि प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि ह्यूमन हैबिटेट बड़ा ज़रूरी है। देयर इज़ ए ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस। मकान बनाने के लिए ज़्यादा अवेलेबल हाउस ये लैंड होता है, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए लैंड जो होता है बड़ा ही प्रोडक्टिव होता है। जैसे हम पिक्चर में देख लें, एक प्लेन एरिया देख रहे हैं जहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया टू द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ठीक है, तो प्लेन एरिया जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे हाउसेस बनाना, कल्टीवेशन करना, लैंड फर्टाइल होती है, तो ये सब चीज़ें जो है वह आसानी से मैसर है। वाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड। देखिए, माउंटेन्स में रहना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है अलो नहीं करता है कि माउंटेन्स में रहा जाए। ठीक है, देखो, इट इज़ कंसिडरेबली हायर, सम माउंटेन्स इवन हायर। यहाँ पे माउंटेन्स की बात हो रही है, माउंटेन्स के बारे में हमने कल पढ़ा है। देखिए, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। हार्श क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप होते हैं, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए ज़्यादा ज़मीन मैसर नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, हाउस बनाना भी मुश्किल है क्योंकि स्लोप पर आप कहाँ हाउस बनाओगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन अलो नहीं करती है कि हम वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, वहाँ पे रहें, कल्टीवेशन हो। ठीक है, इस तरीके से नहीं। उसके बाद हमारा टिक द करेक्ट आंसर है पहला, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, स्लोप, द एस्पेक्ट। तो माउंटेन हिल्स में फ़र्क आता है एलिवेशन में ही। ठीक है, हिल्स होते हैं छोटे मोटे पहाड़, तो जो माउंटेन्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े, उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी होती है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स या प्लेटूज में। तो इसका आंसर तो माउंटेन्स है। द डेक्कन प्लेटो इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे? डेक्कन प्लेटो वो इंडिया में ही है। ठीक है, देवर यांगजी फ्लोज इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना। तो इसका आंसर है चाइना। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़, तो इसका आंसर है एल्प्स। ठीक है, एंडीज नहीं है, एल्प्स है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और ए लो लेवल लैंड। एक फ्लैट लो लेवल लैंड किसको हम कहते हैं? प्लेन्स को कहते हैं। द हिमालयंस एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश माउंटेन्स। कौन से हैं वो? ये फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटोज में। द डैश इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स, range of mountains. द डैश एरिया मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन से एरिया ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग के लिए? तो प्लेन एरियाज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया और अब हम कल नेक्स्ट क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।